मंगल मूर्ते नमः। पीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग से संबंधित समस्त समस्याओं का वर्ग से जुड़ी हुई समस्त बातों को रखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर होता है तो उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि वर्ग में क्या क्या चीजें हैं? प्रत्येक भुजा समान होती है, प्रत्येक भुजा समान, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। यानी यहां भी होगा 90 अंश, यहां भी होगा, यहां भी और यहां भी। अंतिम एक बात और, विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण समान होते हैं। तथा परस्पर लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और साथ ही में क्या चीज, तो डी ओ बराबर होगा ओ बी के। एक और बात याद रखने वाली, यहां पर 90 अंश का कोण भी बनेगा। यहां ये भी कोण 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वही आयत वाला आपको सूत्र याद होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। यदि यह ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जी? सोचिए, बहुत मुश्किल नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो ये इसकी लंबाई है, यानी कि ये हो जाएगा ए, ये इसकी चौड़ाई है
ये भी हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा ए में गुणा करेंगे तो होगा ए का स्क्वायर। हिंदी वाले बच्चे, ए है क्या, भुजा ना, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, हिंदी में आप कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए भुजा है, तो कह दीजिए भुजा का स्क्वायर। एक और नोटिस करने वाली बात, प्रत्येक वर्ग, दुनिया में जितना भी वर्ग है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक हो गया, क्षेत्रफल हो गया। एक और बात आती है इसमें, परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप। चारों ओर से घेरने में जो रस्सी खर्च होगी उसे आप परिमाप कहिए, यानी कि चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं। यहां से चालू करते हैं, यहां से यहां ए, यहां से यहां ए, यहां से यहां ए, और यहां से फाइनली यहां पर चारों ओर से हम लोग माप लिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4a परिमाप, पेरीमीटर हम लोगों का आ गया 4a। ए है क्या, भुजा, करेक्ट, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो जाता है सुन के। ऐसे बच्चे रहे ना मजा आ जाएगा। 4 गुणे भुजा, ये हो गया आज का दूसरा बक्सा। अब हमने एक बात कही अभी कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज के नियम का पालन करता है ये, यानी कि ये D1 और ये D2, लेकिन D1 और D2 बराबर होते हैं। यहां देखेंगे आप, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, यानी समचतुर्भुज के बेस पर यदि हमको निकालना पड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का पढ़े हम क्या है, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल आप ज्ञात किए थे, सूत्र जल्दी से होश करिए, देखते हैं कौन पहले होश कर लेता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, शाबाश, बहुत बढ़िया, सुंदर। फिर से वही बच्चा, बाकी लोग पीछे रह गए, ऐसे काम नहीं चलेगा जी, होता है, इधर कर देते हैं। 1/2 पहला विकर्ण यानी D1 इंटू D2, यदि हम इसका यूज करें, उस सूत्र का हम यूज करें, तो यहां से भी हमको वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल एक बटा में 2 D1, तो D1 दोनों D बराबर होते हैं तो D ही रहेगा, फिर इंटू D, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 और ये D का स्क्वायर। ठीक हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एस का मतलब स्क्वायर है। ठीक है, मिला एक कुछ नया रोचक, किताब में नहीं मिलेगा, ये वाला आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो वर्ग में आपको अभी अभी हमने बताया
कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। मैंने एक विकर्ण खींच लिया है। किसी एक विकर्ण का माप हम लोग को ज्ञात कर लेना चाहिए। आसान है। कहां से, कैसे आसान है भाई? पाइथागोरस प्रमेय जो है, तो आ जाइए। अरे भाई हमारे घर पर नहीं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय पर। किसी को भी पता है? गुड। कर्ण पर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसको मैं आधार मान ले और इसको मैं लंब मान लूं, तो क्या होगा? जो कर्ण होगा वही विकर्ण का रोल अदा करेगा। यानी इस समय जो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज QRS में जो कर्ण है वो क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा। तो यहां से विकर्ण बराबर विकर्ण का स्क्वायर करिए बोल के, सबसे बढ़िया। बाद में एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा ही तो ज्यादा समझ में आएगा। विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब है हम लोगों का QR का स्क्वायर और आधार है SR का स्क्वायर। लेकिन एक और बात है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी A और ये भी A, यानी विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। एगोमुस दो, यानी कि ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। जब हम विकर्ण बराबर निकालेंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो विकर्ण का बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर क्या होगा? √2A स्क्वायर। ये महोदय बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये जोड़े में है, स्क्वायर है भाई, बाहर निकलेगा। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर हो जाएगा A√2। ए क्या है? भुजा है, यानी विकर्ण बराबर हो जाएगा भुजा गुणा √2। फाइनल। अब आपको प्रश्न देखने चाहिए, देखेंगे। दिया है किसी वर्ग का विकर्ण 4 करनी में 2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा? ठीक है, मतलब विकर्ण पूछा जा रहा है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। मान लीजिए कि ये एक वर्ग हो गया, अब दूसरा वर्ग इधर कहीं हम इतना बड़ा सा मान लेते हैं। दोनों के निश्चित रूप से विकर्ण अलग अलग होंगे, लेकिन एक बात यह कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल यदि A आ रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 2A होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में दिया हुआ है ये बात। पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, इससे यह 2 गुना है। बोलिए। तो मैं सबसे पहले यदि इसको मानूं,
ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए, यानी कि ए हो गया। तो ये बताइए इसका विकर्ण क्या होगा? भुजा गुणे करणी में 2, तब विकर्ण, तो विकर्ण अभी अभी हम लोग पढ़े हैं भुजा, यानी कि a√2 होगा। लेकिन हम लोगों को विकर्ण दिया हुआ है कितना? 4 करणी में 2, यानी विकर्ण पहले से ही पता है 4 करणी में 2, और ये a है तो ये a√2 है तो √2। ये दो लोग समान है तो कट जाएंगे, पक्षांतर करेंगे कट जाएंगे, यानी कि 4 बराबर हो गया a के, यानी 1 का मतलब भुजा के। पहले वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। प्रश्न में दिया है कि इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल दोगुना है, तब नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? नए वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणे 16, दोगुना कर दिए, 16 दूना के 32। बोलिए ठीक हो गया? तब इसकी भुजा क्या होगी? वर्गमूल निकालिए तब। अतः भुजा, तो भुजा क्या होगी? क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोगों का क्षेत्रफल होता है a² होता है, यही ना हम लोगों का एरिया है। इसका हम लोग अंडर रूट कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या आएगा? केवल a। ये क्या है? तो भुजा है। तो हमको भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा जी? इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट यहां से √32, तब 16 का वर्गमूल, यानी कि कुल मिला के हम लोगों का आ जाएगा 4√2 आएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ये आपका काम है। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ये भी आपका काम है, कर लीजिए। ठीक है, बता दीजिए कि नहीं आया है, तो आने वाले समय में थोड़ा सा इसको प्रोसेस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन अभी थोड़े थोड़े से कराए जाएंगे, इसका एक पूरा ब्रॉड मटेरियल दिया जाएगा, लास्ट में कुछ स्पेशल थोड़ा सा रहेगा, एक और बचा हुआ है, उसको देख लें। उसके बाद तो भुजा पता हो गया, विकर्ण क्या होता है, तब विकर्ण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो विकर्ण होता है भुजा गुणे अंडर, यानी कि ये हम लोगों का एक साइड होना चाहिए, साइड इंटू √2 होता है। साइड कितना है जी? 4√2 है, इंटू √2 है, √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का 8 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का जो दूसरा वाला विकर्ण है उसका ये आंसर हो गया जी। इसका विकर्ण कितने का है? तो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है।